हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 31 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 14। अब तक हमने अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट किया। फिर हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अब ये देखिए, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल होता क्या है। कई बार जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो पार्टनर डिसाइड करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो, उनकी कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो, या नया पार्टनर अपने फर्म में जो कैपिटल लेकर आए वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आए। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड दैट देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल will either in the new profit sharing ratio or new partner will bring proportionate capital। या तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं, या वो कई बार आपको केस देते हैं कि नया पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल प्रपोर्शनेट कैपिटल अपने रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग लेकर आता है। देखिए, अब यहां से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। वैसे भी पिछले 2 साल से ये टॉपिक डिलीटेड था, अब इस साल सेशन 2022 और 23 में दोबारा से ऐड ऑन हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए समझते हैं कुछ केसेस। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम केस नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, देखो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन by new partner in new profit sharing ratio। देखो ध्यान से समझिएगा, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान के चलिए नया पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए, अपने 1/5 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आता है 1 लाख रुपीज, तो इसके अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख इंटू 5/1 दैट इज 5 लाख रुपीज। अब जो पुराने पार्टनर्स है ए बी और नया पार्टनर सी, ये इस 5 लाख रुपीज को अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द प्रेजेंट कैपिटल। अगर किसी की प्रेजेंट कैपिटल कम है तो वो कैश इंट्रोड्यूस करता है, और अगर किसी की प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है तो वो कैश विड्रॉ करेगा। इस पॉइंट्स को समझते हैं, दोबारा से समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करिए कि आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहां पे आपके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल। कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करिए ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल contribute by new partner, capital contribute by new partner as
हिज शेयर, जो उसका रिस्पेक्टिव शेयर है, कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू वन अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करता है, तो फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख इंटू 5/1 दैट इज 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट थर्ड स्टेप, डिवाइड न्यू कैपिटल इन न्यू पीएसआर। आप जो कैपिटल आई उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट डिवाइड करिए। फोर्थ स्टेप, कंपेयर न्यू कैपिटल विद प्रेजेंट कैपिटल। आप अपनी नई कैपिटल को प्रेजेंट कैपिटल से कंपेयर करो। अब ये प्रेजेंट कैपिटल कौन सी होगी? प्रेजेंट कैपिटल का मतलब है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन सब को करने के बाद जो फर्म के पुराने पार्टनर्स है उनकी प्रेजेंट कैपिटल से कंपेयर करिए। अब मेन स्टेप स्टार्ट होता है, इफ प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल। अगर प्रेजेंट कैपिटल जो है वो नई कैपिटल से कम है, ठीक है, मान के चलिए पार्टनर्स की प्रेजेंट कैपिटल है 1,30,000 रुपीज और उसकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1,40,000 एज पर स्टेप 3। तो इसका मतलब वो 10,000 रुपीज कैश लेकर आएगा। देन ओल्ड पार्टनर ब्रिंग रिस्पेक्टिव या ब्रिंग डेफिसिट कैश, वो डेफिसिट कैश को लेकर आएगा या हो सकता है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करे। ये स्टेप हम अभी समझेंगे। और अगर इफ प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन न्यू कैपिटल, अगर प्रेजेंट कैपिटल जो है वो न्यू कैपिटल से ज्यादा है, देन पार्टनर विड्रू कैश, जो एक्सेस कैश है उसको विड्रॉ कर लेगा। देखो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। जितने नए पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करिए। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, स्टेप जो है ये प्रोसेस नया है तो थोड़ा सा पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी भूमिका बनाइए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करिए जितनी कैपिटल नए पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी है फॉर हिज शेयर, उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब जो फर्म की प्रेजेंट कैपिटल है, हर पार्टनर की जो प्रेजेंट कैपिटल है उसको कंपैरिजन करिए विद द न्यू कैपिटल। अगर प्रेजेंट कैपिटल कम है तो पार्टनर डेफिसिट कैश लेकर आएगा और अगर प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है तो पार्टनर उस कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर? अब देखो ये जो स्टेप्स हमने समझे इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है इशू एंड विशू। देखो ये तो हेडिंग है, अब इस हेडिंग को हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स थ्रू कैश। देखो ये थ्रू कैश भी हो सकता है या थ्रू करंट अकाउंट भी हो सकता है।
करंट अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब इसको पहले समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी वर्डिंग क्या है। ईशू एंड वीशू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022 was as follow: creditor, reserves, investment fluctuation fund, capital issue and issue, cash at bank, debtors less provision, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई है 19,000 जबकि बुक वैल्यू है 21,000, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। नीशू वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6। नीशू विल ब्रिंग 56,000 on his share of capital. Goodwill of the firm is valued at 84,000 rupees and Nishu will bring his share of goodwill in cash. Plant and machinery be appreciated by 20%. All debtors are good. There is a liability of 9,800 rupees, 9,800 rupees included in creditors that is not likely to arise. Capital of issue and issue will be adjusted on the basis of new issue capital and any excess or withdraw, any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by concerned partner। अब देखो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। क्या कहा है इसने? कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू। ये कौन है आपके? ये है ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू मींस कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड, एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नीशू कैपिटल। नीशू कौन है? न्यू पार्टनर। ठीक है, एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, अगर उसकी कैपिटल ज्यादा है या उसकी कैपिटल कम है तो वो कैश या तो विड्रॉ करेंगे या कैश लेकर आएंगे कंसर्न पार्टनर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ये सारे काम करने हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले तो हमने अपने फॉर्मेट को बनाना स्टार्ट किया। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। कैपिटल में आपके पार्टनर्स है इशू, विशू एंड नीशू। इशू, विशू एंड नीशू। क्लियर? फिर आपने बैंक अकाउंट बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाई। क्लियर? आपने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? हम सबसे पहले अपने कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इशू की कैपिटल है 1,19,000 और विशू की कैपिटल है 1,12,000। हमने क्या लिखा? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,000 एंड 1,12,000। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। देखो आपका जो हमने पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, उसी वे में हम स्टार्ट करेंगे। हमने बैलेंस लिखा। अब जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज को हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इशू टू विशू। 10,000 रुपीज को हम इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा जनरल रिजर्व, दिस इज 6,000 एंड 4,000। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपीज, जबकि यहां पे आपको दिया हुआ है 21,000 बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी है? 19,000। इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 2,000 रुपीज से। तो 2,000 रुपीज इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बचा हुआ 4,000 और जो 2,000 रुपीज बचा है वो हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप इसकी अगर जर्नल एंट्री देखो तो आपकी एंट्री क्या होती है? IFF डेबिट कितना है? 4,000।
उसमें से जो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है आपको, टू इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हो रहा है, 2000 रुपीज, वो आपने एडजस्ट कर दिया। और उसके अलावा टू इशू कैपिटल एंड टू विशू कैपिटल, 2000 रुपीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा 1200 एंड 800। क्लियर? तो आपके लिए आ जाएगा IFF, तो आप यहां पे लिख दोगे 1200 एंड 800। क्लियर? और बैलेंस शीट में आपकी नई वैल्यू आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट 19,000 रुपीज। क्लियर? समझ में आया? हमने क्या पढ़ा था IFF के केसेस में? हमने पढ़ा था व्हेन फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इज लेस देन IFF से कम है, तो जितना लॉस है उतना तो IFF से एडजस्ट हो जाएगा और एक्सेस अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? हम हमेशा अपनी बैलेंस शीट के सबसे पहले क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, इनके एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैश एट बैंक कितना है, 87,000, इसको आपने यहां पे लिख लिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,000। क्लियर? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निशु विल ब्रिंग्स 56,000 एज हिज कैपिटल, 56,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया, तो यहां पे बैंक 56,000, ठीक है, और बैंक अकाउंट में यहां पे आपके लिए आ जाएगा निशु कैपिटल 56,000। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू निशु कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कंफर्म। फिर सेकंड पॉइंट है, फर्म्स गुडविल जो है वो 84,000 रुपीज है और निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। निशु अपनी गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। तो हमारी देखो, हमारे वर्किंग नोट जब हम बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 84,000 रुपीज। सो निशु शेयर इन गुडविल फॉर 1/6 शेयर, दिस इज इक्वल टू 84,000 इंटू 1/6, डेट इज 14,000 रुपीज वो प्रीमियम लेकर आएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम आपका डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम लेकर आया है, 14,000। और फिर हमारी एंट्री होती है प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं बताया जाता तो ऑल पार्टनर जो है उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, और ऑल्ड रेशियो कितनी दी हुई है आपको, 3:2। तो हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 की रेशियो में। तो 3:2 की रेशियो में करेंगे तो ये इशू के लिए आ जाएगा 8,400 और इसके लिए आ जाएगा 5,600 बैंक अकाउंट में डेबिट। देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत आराम से क्वेश्चंस को करना, आपकी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएट बाय 20%। आपके एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपको प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में आपकी नई वैल्यू हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने से, 14,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप यहां पे लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी 14,000 और जो आपकी नई बैलेंस शीट आएगी वहां पे आप लिख दोगे प्लांट एंड मशीनरी 84,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी प्रोविजन, हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोविजन कितना था, 7,000 रुपीज, क्या अब इस प्रोविजन की जरूरत है, नहीं। तो लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट, तो आप यहां पे लिखोगे प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, कितना 7,000। और बैलेंस शीट में आपके डेटर्स की वैल्यू 42,000 थी, बैलेंस शीट में डेटर्स आ जाएंगे आपके लिए 42,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म। फिर अगर हम पॉइंट देखते हैं, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स डेट इज नॉट लाइकली टू अराइज। हमारे पास 9,800 की लायबिलिटीज है जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, बट अब उस लायबिलिटीज की जरूरत नहीं है, तो हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 9,800। इज इट क्लियर? और बैलेंस शीट में आप देखो क्या लिखोगे, 66,000 में से 9,800 माइनस कर दोगे, क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आ जाएगी 56,200। क्लियर? कंफर्म। अब इन्होंने कहा कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशू कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी विड्रॉन और बाय ब्रिंगिंग इन कैश। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है, बट कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले आप क्या करोगे, अपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप ट्रांसफर करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर हम देखें प्रॉफिट हुआ है 30,800, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू इशू एंड वीशू 3/5 एंड 2/5। 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 6160 इंटू 3 यानी 18,480, और यहाँ पे आ जाएगा 12,320, तो 30,800। कैपिटल अकाउंट में आपने यहां पे लिखा रिवैल्यूएशन 18,480 और 12,320। इज इट क्लियर? कंफर्म। अब तक हमने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे पॉइंट्स कर लिए एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 6। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इन्होंने क्या बोला है, कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड इन ऑन द बेसिस ऑफ नीशू कैपिटल, यानी आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और थ्रू कैश, यानी कैश विड्रॉ करेगी या कैश लेकर आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर कैसे करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। नीशू का शेयर कितना है, 1/6, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6 डेट इज 5/6, और हम इसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इशू शेयर 5/6 इंटू 3/5 डेट इज 3/6। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है विशु, 5/6 इंटू 2/5 डेट इज 2/6, और तीसरा आता है निशु, 1/6। तो न्यू पीएसआर जो आपकी होगी वो होगी इशू, विशु एंड निशु। क्या रेशो होगी, 3:2:1। क्लियर? सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था, जब हमने अपना इंट्रोडक्शन सीखा था कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल। फर्म के कैपिटल कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे देखो
उन्होंने बताया निशु कितनी कैपिटल लेकर आया 56,000 फॉर हाउ मच शेयर 1/6 शेयर। तो आप क्या करोगे, निशुज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल टू 56,000। फर्म्स की कैपिटल होगी 56,000 इंटू 6/1। ठीक है, तो इसको हम न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इश्यूज कैपिटल 56,000 इंटू 6 इंटू 3/6 डेट इज 1,68,000 न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, विशु की कैपिटल 56,000 इंटू 6 इंटू 2/6 डेट इज 1,12,000। ठीक है, और तीसरा आपका पार्टनर है निशु कैपिटल 56,000 इंटू 6 इंटू 1/6 यानी 56,000। आपने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों कैपिटल को आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे बैलेंस शीट। ये आपकी फर्म की नई कैपिटल होनी चाहिए। इशू की कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000, विशु की होनी चाहिए 1,12,000 और निशु की होनी चाहिए 56,000। अब देखो हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था कि फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो और उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दिया ये काम। अब इन्होंने क्या कहा, कंपेयर करिए नई कैपिटल को प्रेजेंट कैपिटल से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप निशु की कैपिटल का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में बैलेंस को छोड़ के आप फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो। अगर देखो पार्टनर्स की कैपिटल, अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,19,6 अगर आप इसको करो तो ये हो जाएगा आपके लिए 1,53,800। देखो ध्यान से देखना, इश्यूज प्रेजेंट कैपिटल, इशू की जो प्रेजेंट कैपिटल आई वो कितनी आई 1,53,080 रुपीज। देखो ना, करो आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का अगर कोई पॉइंट होता रिवैल्यूएशन लॉस वगैरह वो माइनस करते। हमने देखा इसकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 1,53,080 रुपीज, जबकि कैपिटल होनी कितनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1,68,000। सो इशू ब्रिंग रुपी 1,68,000 माइनस 1,53,080 रुपीज। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है वो जो कैश लेके आएगा वो लाएगा 14,920। ठीक है, और इसके लिए अगर हम जर्नल एंट्री करें तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा ला रहा है, टू इश्यूज कैपिटल अकाउंट, टू इशू कैपिटल अकाउंट, कितना 14,920। इतना वो कैश लेकर आएगा, 14,920 इतना वो कैश लेकर आएगा। तो आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिख दिया बैंक अकाउंट 14,920। अब इसका कैपिटल तो क्लोज हो गया 1,68,000 और 1,68,000। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड डाल दिया इशू कैपिटल, डेबिट साइड सॉरी, क्यों, क्योंकि वो कैश लेकर आ रहा है 14,920। अब विशु को देखो, विशु के जो प्रेजेंट कैपिटल होनी चाहिए 1,12,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 5,600 प्लस 12,360, क्लियर, इतनी उसकी प्रेजेंट कैपिटल होनी चाहिए। विशुज प्रेजेंट कैपिटल
वीशु की जो प्रेजेंट कैपिटल है वो होनी चाहिए 1,34,720। देखो ना, आपने टोटल करा है इसका टोटल करा और ये कितना आया 1,34,720, जबकि इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 1,12,000 रुपीज, यानी इसकी कैपिटल ज्यादा है। सो वीशु विड्रॉ रुपी 1,34,720 माइनस 1,12,000। ठीक है, इतना अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, डेट इज इक्वल टू 22,720 वो अमाउंट विड्रॉ करेगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वीशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,720। तो इसका मतलब आप कैपिटल में डेबिट साइड एंट्री करोगे क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहा है, बैंक अकाउंट 22,720। ठीक है, ये हो जाएगा 1,34,720 इज इट क्लियर। और 56,000 रुपीज इसका बैलेंस। बैंक अकाउंट में आपने लिखा वीशु कैपिटल 22,720 इज इट क्लियर। अब इसका टोटल करिए और इसका बैलेंस निकाल लीजिए। आप इसका टोटल करते हो तो इसका टोटल आ रहा है आपके लिए 1,71,920 और उसमें से इस आइटम को माइनस करोगे तो बैलेंस CD आ जाएगा आपके लिए 1,49,200। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब आप देखो, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लिया, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लिया, बैंक अकाउंट क्लोज कर लिया। अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट को लोगे। बैलेंस शीट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है, अब उसमें से देखते हैं किन किन आइटम्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्रेडिटर्स आपका हो गया, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, IFF हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल के नए बैलेंसेस आप यहाँ पे लिख दोगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इशू 1,68,000, वीशू 1,12,000 और नीशू 56,000। ठीक है, तीनों का टोटल करिए, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 3,36,000। अब एसेट साइड में देखते हैं कैश का नया बैलेंस। कैश का नया बैलेंस कितना है 1,49,200। बैंक अकाउंट 1,49,200। इज इट क्लियर। फिर हम देखते हैं उसके बाद डेटर्स हम कर चुके, इन्वेस्टमेंट कर चुके, बिल्डिंग 98,000 कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग 98,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 70,000 रुपीज, मतलब इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट का टोटल करिए 200,6612 एंड 9 3,92,200। इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं 200 9 4 13 15 24 32 314 12 16 20 एंड 29 3,92,200। ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। अब एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। तो इसके लिए हमने एज यूजुअल क्वेश्चन स्टार्ट किया, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया,
बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, जनरल रिजर्व, आईएफएफ, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमने नए पार्टनर जो कैश लाया उसके लिए एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम के लिए एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने सारा ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन वगैरह का किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्लोज किया, उसका प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर सेकंड स्टेप नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपने फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? वो बैलेंस आपने बैलेंस सीडी में यहां पे लिखा। अब पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको हमने फाइंड आउट किया। अब हमने देखा कि इशू की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इशू की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,53,080 रुपीज, जबकि उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000 रुपीज। तो इसका मतलब इशू विल ब्रिंग 14,920 इन कैश। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट में आपने डेबिट साइड एंट्री करी और कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड एंट्री करी। क्लियर? विशु की कैपिटल, जो विशु की एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है 1,34,720, उसको कंपेयर किया 1,12,000 से। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, जो उसकी कैपिटल होनी चाहिए उससे ज्यादा, तो ही विल विड्रॉ द अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं, हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो ये था आपके लिए आज का पॉइंट क्या था, दोबारा से पढ़ते हैं। पॉइंट हमारे लिए है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू कैश, कैश के थ्रू। उसकी कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल अगर कम है तो ही विल ब्रिंग द कैश, और प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है ही विल विड्रॉ द कैश। क्लियर? आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नए कंसेप्ट करेंगे। बट एक एक करके आप सारी चीजें नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद जो हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी थी, जैसे हमने सबसे पहले निकालना सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, पार्टनर्स की कैपिटल हमने कैलकुलेट करी। क्लियर? और इसको कंपैरिजन किया विद द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने निकाला कि कौन पार्टनर कितना कैश लाएगा और कितना विड्रॉ करेगा। क्लियर? उसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने देख लिए कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है। देखो, जर्नल एंट्रीज आपको बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कंफर्म? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट का एक नया और इम्पॉर्टेंट मेथड और सीखेंगे। जब तक के लिए आप अपने कंसेप्ट्स को रेगुलर मोड पे पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखो, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। प्लीज़ हमें कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि हम अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। Thanks a lot for watching the video.